Good morning, students. Welcome to Rameshwaram Gurukulam. Today, our topic is Introduction to MS Access. तो हमें आज MS Access पढ़ना है. लेसन नंबर 5. अब देखिए इसमें लेसन एक्सट्रैक्ट में हमको इसमें क्या करना है. डेटा बेस एंड डीबीएमएस के बारे में जानना है हमको. एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस ये देखना है. लेवल ऑफ डेटाबेस स्टार्टिंग एमएस एक्सेस 2007. तो एमएस एक्सेस है क्या. इसमें देखिए डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का. एमएस एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस सिस्टम है. क्या है एमएस एक्सेस? क्या है? डेटाबेस सिस्टम है. डेटाबेस सिस्टम क्या है? तो जो हम डेटा सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, इसी के बारे में आज इस लेसन में हमको पढ़ना है. डेटा itself has no meaning. Data simply refers to raw fact and figure. उस डेटा का खुद का कोई मीनिंग नहीं है. Has no meaning. Data simply refers to raw fact. एक raw fact होता है, उसका कोई आधार नहीं होता. फिर उसके बाद जब डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसमें कितना सच्चाई है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बनता है या फैक्ट बनता है. राइट. दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट, इमेज, साउंड, फिल्म एटसेट्रा. डेटा जो है इमेज में भी हो सकता है, साउंड्स में भी हो सकता है, अल्फाबेट्स में भी होता है, नंबर्स में भी हो सकता है. वी प्रोवाइड डेटा एज एन इनपुट फॉर आवर कंप्यूटर which is processed by the CPU and we get the information as an output. हम जब कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं तो वो जब डेटा प्रोवाइड करते हैं तो वो एज ए इनपुट में जाता है. राइट. फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है. कंप्यूटर को प्रोसेस होने के बाद जो हमको इंफॉर्मेशन मिल के बाहर आती है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट. राइट. डेटा refers to the raw facts while information is the processed data. डेटा एक रॉ फैक्ट होता है जिसकी कोई सच्चाई नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है. जब वो प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन में जब कन्वर्ट होता है तब उसको जब चेक करने के बाद वो इंफॉर्मेशन कहलाता है. राइट. डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ database and managed by the DBMS. Let's discuss about the database and DBMS. तो डेटा क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है. कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? तो ऑर्गेनाइज के डेटाबेस में होता है एंड मैनेज बाय द DBMS. अब मैनेज कौन करता है? DBMS करता है. DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. DBMS का फुल फॉर्म Database Management System. Database and DBMS. A database is a system for collecting and organizing data. It can store information about people, items, activities, etc. Many databases begin in the form of a list in a word processing program or spreadsheet. As the list grows bigger, duplication and mismatching begin to appear in the data. This gives rise to difficulty in understanding the data. Therefore, data is organized and stored in a systematic way in a database. Hence, a database is defined as an organized system to store and maintain data. For example, a list of names of students and the marks obtained by them is organized in the form of table is a database. अब हम यहाँ तक समझेंगे कि डेटाबेस एंड डीबीएमएस क्या है. तो डेटाबेस जो है सिस्टमेटिक
वे में वो स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर में, हमारे डिवाइस में, और वो एक ऑर्गेनाइज वे में होता है। अब वहाँ पे जैसे टेबुलेशन फॉर्म में आपने देखा होगा, जैसे आप अगर आपने टोटल मार्क्स में जो मार्क्स ऑब्टेन किया है, सपोज अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स 200 है, उसमें से आपने 140 मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो देन आपका परसेंटेज का देन उसका आपका परसेंटेज होगा 70%। तो इसको हम सिस्टमेटिक वे में टेबुलेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो टेबुलेशन फॉर्म में पहले आपका नेम होगा, फिर ऑब्टेन मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा, एंड देन आपने कितना परसेंटेज गेन किया है, ऑब्टेन किया है, वो होगा। तो एक टेबुलेशन शीट में इसको दिखाते हैं, जैसे कि आपका रिजल्ट भी बनता है, वो एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो डेटाबेस होता है, राइट। अब हम आगे आते हैं। A database cannot be organized and maintained in a word process। हम इसको वन वर्ड प्रोसेस में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। A spreadsheet provides limited feature for database। स्प्रेडशीट जो है वो प्रोवाइड करता है, लिमिटेड फीचर प्रोवाइड करता है डेटाबेस के लिए। सो वी नीड अ डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटाबेस। तो हमको जो है डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज करके डेटा को मैनेज करना होता है, राइट। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट एंड मेंटेन अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका शब्द एब्रिविएशन है DBMS। तो हम DBMS का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको एक नंबर में ये फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में, राइट। अ DBMS manages all the functions of a database। MS Access, one of the software of MS Office, in an example of DBMS। DBMS का जो एग्जांपल है वो क्या क्या है? MS Access, MS Office, ये एग्जांपल ऑफ द डेटाबेस DBMS, राइट। MS Access is an effect or RDBMS। देखिए यहाँ पे एक DBMS था, ये RDBMS है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो DBMS का जो फुल फॉर्म था वो सेम होगा, और R के लिए ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। और Oracle is another popular RDBMS used exclusively for the development of business information system। ये इसलिए यूज किया जाता है RDBMS का, तो ये बिजनेस सिस्टम में यूज किया जाता है इसका एक्सक्लूसिव तरीके से, राइट। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, डेटाबेस के कुछ फायदे हैं, एडवांटेज है। अब इसके एडवांटेज क्या है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, राइट। अब यहाँ पे एडवांटेजेस में देखते हैं कि मेनी डेटाबेस सॉल्यूशन आर अवेलेबल फॉर वेरियस बिजनेस नीड्स, ranging from storing customer information in hosting a website। A database provide us with the following benefit। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है, उसमें हम आपको उस बेनिफिट को हम देखते हैं। फर्स्ट बेनिफिट आप देखिए, सेव्स टाइम। दूसरा बेनिफिट है सेव्स मनी। तीसरा बेनिफिट देखिए, रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है? रिडंडेंसी वो होता है जैसे फालतू की चीजें जो अगर हमारे कंप्यूटर में पड़ी है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। और फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा को शेयर करने के लिए, कोई भी डेटा अगर हमारे पास है उसको अगर शेयर करना हो उसकी फैसिलिटेट्स करता है, उसको हमें आसानी करता है। एंड फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ एडवांटेज है इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी। अब हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई डेटा है और उसको सिक्योरिटी अगर उसकी नहीं होगी तो वो हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है, हमारे अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी भी इसके अंदर आती है। डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड सिक्स नंबर, मेंटेन इंटीग्रिटी। और इसमें हम इंटीग्रिटी मतलब एकत्रित करके इस डेटा को हम इकट्ठा करके मेंटेन करके रखते हैं, राइट। ये 6 एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस आपने पढ़ा है। फर्स्ट नंबर, सेव टाइम्स। Instead of searching through the endless piles of paperwork, a database locates information with the help of a simple query। अब यहाँ डेटाबेस क्या करता है? लोकेट्स इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन को लोकेट करता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल क्वेरी। इस लाइन को आप याद कर लीजिए, डेटाबेस लोकेट्स इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल क्वेरी। अब ये जो लाइन है ये आपके क्वेश्चन में भी आई हुई है, और वहां पे आपको जो क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा तो वहां आपको ये क्वेश्चन दिखाएंगे इसका आंसर, राइट। अ यूजर कैन एंटर स्पेसिफिक कीवर्ड in order to find information. For example, when you enter a keyword in Google search engine, the required information is searched from a collection of database. आपके डेटा, आपने कंप्यूटर में जो डेटा है अब उसका उसमें आपका वो टाइम सेव करता है। जैसे आपको अगर आपने कोई फिजिकल रूप में फाइल बनाई है तो उसको सर्च करने में आपको टाइम लगेगा कौन सा कंटेंट किस फाइल में है। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर आप उसको सर्च करते हैं तो आप उसके पास एक दो या थ्री वर्ड्स उसमें अगर आपने कीवर्ड डाला तो आपकी फाइल सामने आ जाएगी, राइट। या सेव मनी, आपके मनी को भी बचाता है। स्मॉल बिजनेस ग्रुप ऑलवेज लुक फॉर कॉस्ट कटिंग मेथड विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। अ डेटाबेस रिक्वायर्स हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाउएवर over the long run it save money by improving the efficiency of all employees, providing better services to customers and saving on paper cost। यहाँ पे आपको मनी कैसे सेव करता है, सपोज आपने कुछ भी आपको अगर कंप्यूटर में लिखना हो, कितनी भी बड़ी फाइल होगी उसको आप लिखकर सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिजिकल फॉर्म में अगर आपको लिखा हुआ पेपर का आप यूज करेंगे तो पेपर तो वेस्ट होगा और पेपर का कॉस्ट भी अलग से आएगा। तो इस सारे वेस्ट को डेटाबेस जो है सेव करता है। इसी तरह रिड्यूसर डेटा रिडंडेंसी क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिड्यूस्ड इन अ डेटाबेस एज यू कैन अरेंज द डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। फॉर एग्जांपल इन अ लाइब्रेरी द नेम ऑफ अ बुक may occur under the author's name and its ISBN number. However, with the help of DBMS, the redundant data can be removed. जो फालतू का डेटा होता है इसके अंदर उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। और अगर आप सपोज करिए आप लाइब्रेरी में इसका यूज करेंगे तो लाइब्रेरी में आप उस बुक के ऑथर के नेम से उसको सेव कर लेंगे। फिर आप ऑथर का नाम जब कीवर्ड में डालेंगे तो वो जो भी बुक आपको चाहिए वो अपीयर हो जाएगा। फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। लार्ज कंपनीज कैन बेनिफिट फ्रॉम डेटाबेस व्हेन इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू वेरियस यूजर थ्रू अ नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, अ बैंक हैविंग सेवरल ब्रांचेस shares information through data communication and allows you to withdraw money through an ATM. ATM का full form automated teller machine। डेटा शेयरिंग में भी बहुत बड़ी कंपनियां जो है, लार्ज कंपनीज जो है, बड़ी कंपनियां वो क्या करती है, उनके अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे बैंक की अलग अलग ब्रांचेस होती है शहर के अंदर, तो वो क्या होता है वो डेटा आपस में शेयर करती हैं। तो इस वजह से वो उनका यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट का। अब यहाँ पर इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी। फाइल कैबिनेट्स आर नॉट सेफ एज दे कैन बी स्टोलन। जो फाइल कैबिनेट है वो सेफ नहीं है, वो चोरी भी हो सकती है, एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय भी हो सकती है या लॉस भी हो सकती है। डेटाबेस सिक्योर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थ्रू पासवर्ड एंड अदर मैकेनिज्म। तो हम उसको कैसे सिक्योर करके रखते हैं, उसमें हमने पासवर्ड डाल के रखा हुआ होता है जिससे वो डेटाबेस को, हमारे डेटा को सिक्योर करते हैं। मेंटेन इंटीग्रिटी। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन्स इंटीग्रिटी बाय कीपिंग सम constraints when the data is entered. These constraints are the rules that are designed to keep data consistent and correct. They act like a check on the incoming data. ये मेंटेन इंटीग्रिटी मतलब वो डेटा को मेंटेन करते, इकट्ठा करके रखते हैं और उसको सेव करके रखते हैं, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं लेवल्स ऑफ डेटा बेस। अब हम इसमें डेटाबेस के लेवल्स को पढ़ेंगे।
यहाँ देखिए अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ टेबल और फाइल। डेटाबेस कंसिस्ट, अब इसमें फाइल्स के टाइप में भी इसको लिख सकते हैं या टेबल बना के, जैसे टेबल फॉर्म में, टैबुलेशन फॉर्म में है, इस तरीके से हम डेटा को बनाते हैं। टेबल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स। डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड फील्ड। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स। डेटा किस में ऑर्गेनाइज होता है? कॉलम्स में ऑफ अ टेबल, टेबल के कॉलम में इस, और उसको क्या कहते हैं? फील्ड्स कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन एटसेट्रा, यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट है, जैसे फर्स्ट विवान है, विवान में देखिए उसने कितना 140 मार्क्स पाया, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, तो अब इसका हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज है 70% एंड रिजल्ट इज पास। इसी तरह हम सारे इसी तरह 1 बाय 1 टैबुलेशन फॉर्म में इसको हम कॉलम में निकालेंगे, राइट। तो हमारा यहाँ आज का क्लास खत्म होता है एंड नेक्स्ट हम दूसरा जो इसका सेकंड पार्ट एमएस एक्सेस से स्टार्ट करेंगे, ओके, एंड इसका क्वेश्चन आंसर भी हम सेकंड पार्ट में ही करेंगे। थैंक यू।